हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नमस्ते बेटा, कैसे हो आप लोग? मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया। चलो शुरू करें। प्रणाम, नमस्कार नमस्कार। एग्जाम का यार अभी नहीं आइडिया है कि एग्जाम कब होगा। चलो आज बात करेंगे एशिया कॉन्टिनेंट में, आज बात करेंगे चाइना के बारे में। एडमिट कार्ड कहाँ गया अभी? एशिया महाद्वीप में आज हम लोग चाइना के बारे में बात करेंगे। आज एशिया को समाप्त कर देंगे, चीन के बारे में। चाइना की राजधानी क्या है, जल्दी से बताओ। 24 से डाउनलोड है। चाइना के बारे में बताओ, चाइना की राजधानी क्या है? कैपिटल इसकी क्या है? बीजिंग। बीजिंग है जे। नहीं भाई, चाइना की राजधानी बीजिंग। बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ की भाषा कौन सी है? यहाँ की लैंग्वेज कौन सी है? भाषा मंदारिन। कौन सी? मंदारिन। कौन सी भाषा है? मंदारिन। यहाँ की भाषा कौन सी है? मंदारिन, ठीक है। और इसके जो सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? चाइना की सीमा किन देशों से लगती है? चीन की सीमा कितने देशों से लगती है? कितने देशों से रिलेट करती है, जुड़ी है, ठीक है। तो चलिए उत्तर में बात करते हैं, नॉर्थ में बात करते हैं। नॉर्थ में किसके साथ लगती है? उत्तर में। उत्तर में किसके साथ लगती है? हिस्ट्री का क्लास नहीं हो रहा है, पता नहीं यार कहाँ है वो। कजाकिस्तान घूम तो रहे थे। कजाकिस्तान उत्तर में है, रूस है, और कौन है? मंगोलिया। मंगोलिया, मंगोलिया में क्या है? गोभी का मरुस्थल है, ठीक है। 3 देश हैं, कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया। ये क्या है? उत्तर में। अच्छा, दूसरा पश्चिम में कौन कौन से देश हैं? ये तो हो गया उत्तर का। अब बताओ पश्चिम में कौन कौन से देश हैं? पश्चिम में कौन कौन से देश हैं? तुम लोग दूसरे टीचर के सामने हमारी भी बुराई करते हो क्या? तुम लोग दूसरे टीचर के सामने हमारी भी बुराई करते हो क्या? किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अफगानिस्तान, पाकिस्तान। नोट करते चलिएगा, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ये सब किसमें? पश्चिम में है।
ठीक है, ये सब किधर है? पश्चिम में है। बेटा मेरा जो कंटेंट है वो आपको नंबर 1 मिलेगा, सब क्वेश्चन जब से ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, दक्षिण में कौन से देश है चाइना के? ठीक है, चलो इतना नोट हो गया, जल्दी से बताओ, इतना नोट हो गया? जल्दी से नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी। दक्षिण में कौन से देश हैं चाइना के? दक्षिण में, साउथ में, चाइना के साउथ में कौन से देश हैं? भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम। कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, भूटान, लाओस, म्यांमार, ये सब क्या है? चाइना के दक्षिण में है। ठीक है, और पूर्व में कौन सा देश है? चाइना के पूर्व में कौन सा देश है? चाइना के पूर्व में कौन सा देश है? ईस्ट में, ईस्ट में कौन सा देश है? ईस्ट में है नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया है। उत्तर कोरिया है, कौन सा देश है? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में कौन सा, किसका, कौन सा राजा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ है बेटा, दोनों तरफ है, भारत दोनों तरफ है। ठीक है, क्लियर है? किंग जोंग उन। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, रूस की सीमा सबसे ज्यादा लगती है। जिनपिंग नहीं भाई, रूस जिनपिंग नहीं है। अब चलो बात करते हैं फिजिकल की, फिजिकल सिचुएशन, भौतिक स्थिति की। भौतिक स्थिति की अगर हम बात करेंगे, फिजिकल सिचुएशन की बात करेंगे, तो यहां आप जानते हो, यहां जो है ठीक है, सिनजियांग, सिनजियांग, हुआंगहो, हुआंगहो नदी को चीन का शोक बोलते हैं, सिनजियांग और हुआंगहो। ठीक है, और यांगटीसी नदियां हैं, यांगटीसी, यांगटीसी, ये 3 प्रमुख क्या है? नदी हैं। ठीक है, हुआंगहो को चीन का शोक बोलते हैं। अच्छा, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएं बेटा, बहुत धीरे पढ़ाएंगे तो कोर्स बहुत धीरे कंप्लीट होगा। ठीक है, हो गया। अब इसमें जो सिंजियांग है, इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है सबसे लंबा है, इसका जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र है सबसे लंबा है। ड्रेनेज सिस्टम इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है सबसे लंबा है। ठीक है, इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है सबसे लंबा है। ठीक है, हुआंगहो नदी को शोक तो बोलते ही हैं। ठीक है, इसको जो है ये पीली नदी भी बोलते हैं। पीली नदी क्यों बोलते हैं सर? इसको पीली रिवर भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिल्ट लेकर आती है। क्या लेकर आती है? सिल्ट लेकर आती है, गाद, जिसे गाद बोलते हैं, ये गाद लेकर आती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको पीली नदी भी बोलते हैं। किसको? हुआंगहो को। बेटा हिस्ट्री की क्लास का मैं नहीं जानता बेटा। ठीक है, चलिए अब नोट करिएगा, जुंगारियन पर्वत है, यहां पर है एक
जुंगारियन पर्वत, जुंगारियन पर्वत। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यहां पर एक जुंगारियन पर्वत है। कौन सा पर्वत है? जुंगारियन पर्वत है। ठीक है, जुंगारियन जो पर्वत है, जुंगारियन माउंटेन, क्या नाम है? जुंगारियन माउंटेन। इसे दो भागों में बांटता है। जुंगारियन माउंटेन इसे दो भागों में बांटता है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, जुंगारियन माउंटेन इसे दो अलग अलग स्वरूपों में बांट देता है। ठीक है, अब यहां चाइना क्या है? चलो इतना नोट हो गया, जल्दी से इतना नोट हो गया। सिल्ट की हिंदी क्या होता? गाद। ये लिखा तो है बेटा गाद, ये देखो गाद लिखा तो है मेरे दोस्त। ठीक है, हो गया? प्लीज बताइएगा, हो गया? जल्दी जल्दी। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, यहां की कृषि, ये देश कैसा है? कृषि प्रधान देश है। अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो चाइना में भारत की तरह क्या है? कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान है, कृषि प्रधानता है। क्या है? एग्रीकल्चर पर फोकस है। किस पर फोकस है? कृषि पर प्रधानता है। किस पे फोकस है? कृषि प्रधानता है। ठीक है, कृषि की प्रधानता है। ठीक है, इसे जानते हो क्या बोलते हैं? द कंट्री ऑफ द फार्मर ऑफ द 40 कंट्रीज। 40 शताब्दियों के कृषकों का देश बोलते हैं इसे। इसे जानते हो क्या बोलते हैं? 40 शताब्दियों, 40 शताब्दियों के कृषकों का देश। कभी पढ़ा था? से यानी कृषकों का देश बोलते हैं, यानी कि 40 शताब्दियों से यहां खेती होती है। ठीक है, 40 शताब्दी से कृषकों का देश बोलते हैं। एक कंट्री ऑफ फार्मर, एक कंट्री ऑफ फार्मर ऑफ 40 कंट्रीज। ठीक है, चलो, और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कंट्री ऑफ फेमाइन। इसे अकालों का देश भी बोलते हैं। ठीक है, यहां बहुत ज्यादा सूखा, बाढ़ और अकाल पड़ता है, तो इसे अकालों का देश भी बोलते हैं। चाइना को अकालों का देश, द कंट्री ऑफ फेमाइन। ये पूछा गया है बेटा, द कंट्री ऑफ फेमाइन किसे बोलते हैं? या अकालों का देश, जहां बहुत ज्यादा सूखा और बाढ़ पड़ता है। ठीक, चाइना को। ठीक है बेटा, हिस्ट्री की क्लास का मैं नहीं जानता मेरे भाई। अब मुझे दूसरे टीचर के बारे में आप बात करोगे तो मैं कैसे बता पाऊंगा? मैं ऐसा टीचर नहीं हूं जो दूसरे टीचर की बुराई करूं या दूसरे टीचर के बारे में बात करूं। ये सब बेटा हम अपनी बात करते हैं, हम अपनी क्लास करते हैं, अपनी चीज जानते हैं बेटा हम। ठीक है, प्लीज आपसे यही निवेदन है कि मेरी क्लास में आप मेरी बात करें प्लीज। अच्छा, चाइना का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? चाइना का सबसे बड़ा शहर, हमेशा याद रखना, दूसरे टीचर की बात दूसरे टीचर से कभी मत करना। इनफैक्ट अपनी जिंदगी का ये नियम बनाइए। ठीक है, मैं हिस्ट्री कैसे पढ़ाऊंगा? ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी 8-9 घंटे का काम है बेटा। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, मैं सिर्फ अपनी बात बेटा करता हूं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा शहर क्या है? शंघाई। कभी आप लोग शंघाई एक मूवी है उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अब बात करते हैं जापान के बारे में। जापान के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट।
जापान, जापान के बारे में बात करते हैं। जापान को क्या बोलते हैं? सूर्योदय का देश बोलते हैं। तो सभी को पता है क्या बोलते हैं? सूर्योदय का देश। शाइनिंग कंट्री है ना, शाइनिंग कंट्री, शाइनिंग कंट्री, ठीक है, शाइनिंग कंट्री बोलते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? टोक्यो। राजधानी क्या है? टोक्यो, ठीक है। इसको जानते हो क्या बोलते हैं? विश्व की तकनीकी सुपर पावर, तकनीकी महाशक्ति, महाशक्ति बोलते हैं। टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तकनीकी महाशक्ति बोलते हैं। यहां के कुछ प्रमुख द्वीप हैं जो बहुत शानदार हैं। मुद्रा की कोई आवश्यकता नहीं बेटा, मुद्रा की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहां के कुछ प्रमुख द्वीप हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। इतना नोट कर लिया? प्लीज बताइएगा, इतना नोट कर लिया बेटा? एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे दुर्गा कुमारी बेटा, एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है। बताने के लिए तो बहुत कुछ है। मैं एक दिन में करवाऊंगा जिसमें सब चीजों को जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है। अब इसके प्रमुख आइलैंड, जापान के प्रमुख द्वीप, एक दिन मैप करवाऊंगा जिसमें पूरे वर्ल्ड का मैप करवाऊंगा, ठीक है। विश्व क्या बोल रहा हूं भाई, जापान के प्रमुख द्वीप, क्योंकि जापान क्या है? द्वीपों का देश है, ठीक है। बहुत सारे यहां पर द्वीप हैं, तो जो प्रमुख प्रमुख द्वीप हैं उनको आप जानिए। तो पहले नंबर पर है होन्शु, होन्शु। दूसरे नंबर पर है बेटा होकैडो, होकैडो। तीसरे नंबर पर है क्यूशु, तीसरे नंबर पर है क्यूशु। चौथे नंबर पर है शिकोकू, ठीक है। चौथे नंबर पर क्या है? ठीक है, शिकोकू, ठीक है। बेटा हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हम पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्लीज ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। और छोटे बड़े जापान में जानते हो कितने द्वीप हैं? छोटे बड़े अगर हम द्वीपों की बात करेंगे तो जापान में 3900 द्वीप हैं, ठीक। लेकिन ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि कितने द्वीप हैं, आपको ये 4 द्वीप आपको क्रम से याद रहने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, ये क्रम से है, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा है। ठीक है। जापान का जो 73% एरिया है वो जानते हो क्या है? जापान का 73% जो एरिया है वो जानते हो कैसा? माउंटेन है, पर्वतीय है, पर्वतीय है। कितना? 73% एरिया कैसा है? माउंटेन है। 73% क्या है? माउंटेन है, ठीक, याद रखेंगे जिसे। और इसके 27% भाग पर सिर्फ मैदान है, प्लेन जो है मात्र 27% ऑफ जापान में है। प्लेन जो है वो कितने परसेंट पर है मेरे दोस्त? 27% पर है, ठीक है। यहां का एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी है, ठीक है, जो फ्यूजियामा के नाम से जाना जाता है, एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो।
सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, याद रखेंगे सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है बेटा। मेरा एकदम बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ना किसी की बुराई करो ना अपनी बुराई सुनो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप लोग भी एकदम ध्यान रखो, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सिर्फ अपने ऊपर काम करो, ठीक है। यहां उत्पादन किन किन चीजों का होता है, यहां अगर हम उत्पादन की बात करेंगे तो उत्पादन गेहूं, राई, बाजरा, ये सब बेसिक, मतलब अगर हम कृषि की बात करेंगे तो यहां पर भी कृषि होती है। गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, सरसों इत्यादि, ये सब चीजें जो हैं यहां पर क्या होती है, प्रोड्यूस होती हैं। हिंदी में नाम किसका, हिंदी में नाम चाहिए, हिंदी में नाम ये क्या है, उर्दू में लिखा है क्या, 27% मैदान है, 27% मैदान है। तीन नंबर पर बेटा लिखा है क्यूसू, क्यूसू लिखा है, फिर सिकोको लिखा है, ठीक है। हमें लगा मैं अपना चश्मा टेस्ट करवा दूं, ठीक है। अब मिनरल्स की बात करते हैं, ठीक है। तफरी लेने के लिए आते हैं तो बेटा जिंदगी इनसे तफरी लेगी। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, बेटा जब जिंदगी तफरी लेगी ना तो समझ में आएगा। खनिज व ऊर्जा संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन की दृष्टि से हम बात करेंगे जापान में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर जानते हो मुख्य खनिज संसाधन क्या है, कोयला, जो मेन मिनरल है। मुख्य खनिज क्या है, मेन मिनरल, मेन खनिज या मिनरल क्या है, कोल है, क्या है मेरे दोस्त, कोयला है। यहां पर कोयला काफी पाया जाता है, मुख्य खनिज है यहां पर। ठीक, यहां के कुछ व्यापारिक क्षेत्रों के, व्यापारिक नगरों के पूछ लिया जाता है, व्यापारिक नगर, जापान के कुछ व्यापारिक नगर पूछ लिया जाता है कि व्यापारिक नगर कौन है, ठीक है। ट्रेडिंग या ऑक्यूपेशनल सिटी, ऑक्यूपेशनल सिटी, बेटा कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहां के कुछ व्यापारिक नगरों के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो याकोहामा, नगोया और ओसाका, ठीक है। याकोहामा, यामाहा जो कंपनी यहीं की है, नगोया और ओसाका, ठीक है, ये यहां की चीजें हैं। बेटा उसके लिए आप उस सर से संपर्क करो। बेटा मैं दूसरे के बारे में क्या बोल दूं, क्लास तो वो लेते ही होंगे। अब मैं आज पूछ के बता दूंगा, आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो आज मैं मैनेजर से बोल दूंगा कि क्यों क्लास नहीं हो रही है, ये सब कुछ। बट मेरे हिसाब से ये सब बातें आप मेरे से आप ना करो।
चलो ठीक है, हो गया। ठीक है, हो गया बेटा इतना। जापान की भाषा जापानी है, पीछे बताया तो जापानी है, जापानी लोग बोलते हैं। सिंगिंग ग्याओ क्याओ क्याओ ऐसे करते नहीं है, जापानी भाषा है। भाषा कैसी? जापानी है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। बिल्कुल आप डेली क्लास करिए, आप फेल नहीं होंगी, ठीक है, गारंटी है। चलो अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं की। देखते हैं किसको कितना याद है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं की। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, पहला नंबर, ठीक है, पहला नंबर। डूरंड रेखा बताओ किसके किसके बीच है? डूरंड रेखा बताओ किसके किसके बीच है? सबको याद रहनी चाहिए, डूरंड रेखा किसके किसके बीच है? ठीक है, ये पाक एक व्यक्ति हुए थे मेटिगर ड्यूरंड, मेटिगर ड्यूरंड, उन्होंने विभाजित किया था, उन्होंने विभाजित किया था। ये किसके बीच में? पाकिस्तान और किसके बीच में? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। फिर मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? ये सब एकदम रटा रहना चाहिए, इजी क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, एग्जाम पास करने का सबसे बड़ा फार्मूला। मैकमोहन रेखा बताओ किसके किसके बीच है? मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? ठीक है, एक मिस्टर हुए थे सर मैकमोहन, सर मैकमोहन, इन्होंने ये रेखा किसके बीच बनाई थी? इंडिया और किसके बीच में? चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में बनाई थी। तीसरा है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। ये एक सर रेड क्लिफ हुए थे, ये वहां का पाकिस्तान का एक वकील था, सर रेड क्लिफ। किसके किसके बीच में है? पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। अभी 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 उसमें, हाँ, जितने जरूरी देश है सब करा दिया। अच्छा, अब बताओ हिंडनबर्ग रेखा किसके किसके बीच है? इतना हो गया, ठीक। अब बताओ चौथा नंबर, हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा किसके किसके बीच है? यार तुम लोग अगर इतना धीरे नहीं लिख पाओगे तो कैसे काम चलेगा? तो बेटा यह है जर्मन और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड। फिर पांचवें नंबर पर, ठीक है, मैगिनॉट रेखा किसके बीच है? मैगिनॉट रेखा,
मैगिनाट लाइन किसके किसके बीच है? जर्मनी और किसके किसके बीच है? जल्दी जल्दी बताइएगा। मैगिनाट रेखा किसके बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। जर्मनी एंड फ्रांस के बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, अब बताओ 24वीं अक्षांश रेखा किसके बीच में है? पूछा जा चुका है 24वीं अक्षांश रेखा। 24वीं अक्षांश रेखा किसके किसके बीच है? ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। कच्छ के पास, गुजरात में कच्छ के पास पड़ता है। गुजरात में भारत पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, अगला बात करते हैं 38वीं अक्षांश रेखा। अड़तीसवीं अक्षांश रेखा किसके किसके बीच है? ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। 6 का इंग्लिश। चार नंबर पर क्या लिखा है? हिंडनबर्ग लिखा है यार, हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग। ठीक है, बेटा हिस्ट्री का मैं नहीं जानता मेरे भाई, मुझसे हिस्ट्री की बात क्यों कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, यूपीएससी में आता है, यहां नहीं आता है। तुमसे पूछ कर पेपर बनाएगा, मुझसे हिस्ट्री की कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, फक काइंड इंफॉर्मेशन आज के बाद मुझसे मेरे सब्जेक्ट की बात करेंगे आप लोग। पढ़ा मैं दूसरे की जिम्मेदारी थोड़ी नहीं लिए बैठा हूं। इतनी देर से एक ही बात हिस्ट्री हिस्ट्री। अरे हिस्ट्री का यार मैं क्या जानूं? ठीक है, एक सेकंड के लिए बैक कर दूं। पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करने मन लगाओ, नहीं जिंदगी तबाह हो जाएगी। पॉजिटिव रहो हमेशा, पढ़ाई लिखाई करो। चलो ठीक है,
24वें अक्षांश रेखा लिखा है। तफरी मत लो बेटा, मैं बता रहा हूं, मेरी बात याद रखना, ठीक है। कभी कभी बातें बुरी लग जाती होंगी, ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखना जिंदगी में कि पढ़ाई को तफरी में मत लो। पढ़ाई इतनी इजी चीज नहीं है, ठीक है। पढ़ाई को इतना तफरी में मत लो, वरना तकलीफें जिंदगी में बढ़ जाएंगी, ठीक है, याद रखिएगा। यूरोप, यूरोप की बात करते हैं। यूरोप में कुल कितने कंट्री हैं? ठीक है, यूरोप के कुल कितने देश हैं? सबसे कठिन सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है एच कुमार जी, क्या करना है? 48, 46, 48, रूबी कुमारी 48 बता रही हैं, जल्दी से बताओ। पैंतालीस, 28 कौन बोल रहा है? 45। ठीक है, चलो शुरू करते हैं यूरोप के बारे में। तो यूरोप के 5 बड़े द्वीप की बात करते हैं। सबसे पहले यूरोप के 5 बड़े द्वीप, 5 बिग आइलैंड ऑफ यूरोप। ठीक है, क्या है 5 बड़े द्वीप बताओ? पहला है ग्रेट ब्रिटेन। नंबर 1 पर कौन है? ग्रेट ब्रिटेन। किसको किसको पता है कि ये आइलैंड पर बना है? बेटा स्लो कहां पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दूसरा है आइसलैंड, तुम्ही लोगों ने तो कहा इसे पढ़ो। दूसरा है आइसलैंड, क्या नाम है? आइसलैंड। मैप किसका किसका ओपन है? मैप किसका किसका ओपन है? तीसरा है आयरलैंड, तीसरा है आयरलैंड। तीसरा है आयरलैंड। चौथा है उत्तरी नोवाय जेमलिया, रूस। उत्तरी नोवाय जेमलिया, ये कहां है? रूस में है। और आपको पता है कि रूस एक ऐसा महाद्वीप है जो एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है, ठीक है। फिर स्पिट्जबर्गन, स्पिट्जबर्गन, ठीक है, ये कहां पड़ता है? स्पिट्जबर्गन कहां पड़ता है? नॉर्वे में पड़ता है। कहां पड़ता है? नॉर्वे में। ठीक, पहले एक तो नोट लिखेगा, रूस एशिया व यूरोप दोनों महाद्वीपों में पड़ता है।
रूस जो है एशिया और यूरोप दोनों। बेटा मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। बेटा मेरा आपसे कोई वो थोड़ी ना है, मैं तो आप सभी की सफलता के लिए डेडिकेटेड हूं। गुस्सा नहीं कर रहे हैं बेटा, प्यार से बोल रहे हैं ये बात, और बड़ी गंभीरता से भी बोल रहे हैं आप सभी के लिए। आप सभी के लिए हम खड़े हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? लिख लिया बेटा? बोलो भाई, लिख लिया? लिखो बेटा, रॉक ऑन। आप देखते होंगे कि मैं 1 मिनट भी फर्जी बात नहीं करता हूं, आते कराना शुरू कर देता हूं, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट लंबे हैं। ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी एक लंबा सब्जेक्ट है। इसमें अगर हम आपसे बातें करने लग जाएं, तफरी करने लग जाएं, तो इसमें लगेगा 3 महीना के लिए ज्योग्राफी में, ठीक है। 4 नंबर पर लिखा है उत्तरी नोवाय जेमेलिया, ये रूस में पड़ता है। उत्तरी नोवाय जेमेलिया ये रूस में पड़ता है, ठीक है। फिर लिखा है स्पिट्जबर्गन, ये नॉर्वे में पड़ता है। स्पिट्जबर्गन नॉर्वे में पड़ता है। चलो ठीक है, चलो हो गया। अब बताओ स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन से हैं? यूरोप की स्कैंडिनेवियन देश, यूरोप के स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन से हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यूरोप के स्कैंडिनेवियन देश कौन से हैं? ठीक है, कोई बता सकता है? नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है। नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया और डेनमार्क हो गया। ये 3 देश हैं। स्कैंडिनेवियन का मतलब है वहां स्कैंडिनेवियाई देश बोलते हैं। ये देश बहुत ही प्रतिभाशाली देश है, ठीक है। ये बहुत प्रतिभाशाली देश है, हर लगभग इंडेक्स में ये नंबर 1 होते हैं, ठीक है। इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं। ठीक है, उत्तरी लिख लिया बेटा? यहां की लैंग्वेज नहीं जानना है रूबी कुमारी, ज्यादा लैंग्वेज जानोगी तो पूरे 212 देशों की लैंग्वेज रटते घूमोगी। कभी क्वेश्चन आया है क्या इनका, इनकी लैंग्वेज क्या है? स्कैंडिनेवियाई लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक। अब बाल्टिक कंट्री, अब दूसरा है आपको याद रखना है, बाल्टिक कंट्री, बाल्टिक देश। बाल्टिक देश, बाल्टिक देश कौन से हैं? ये बेटा आपसे डायरेक्ट पूछता कि नहीं पूछता? पिछले साल का पेपर उठा के देखा कि नहीं देखा? ये सब यूरोप में है। एस्टोनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है, हो गया। एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया ये कौन से देश हैं? बाल्टिक देश हैं, बाल्टिक, बाल्टिक कंट्री, ठीक है। ये भी सब कहां है? यूरोप में ही है सारे, ये सारे देश यूरोप के ही हैं।
बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई किसी भी तरीके से करो। ठीक है, हो गया इतना, हो गया। बाल्टिक एक सागर है, उसके किनारे बसे हैं ये देश, बाल्टिक। अच्छा बताओ, इंग्लैंड के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? इंग्लैंड के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, बताओ जल्दी से। इंग्लैंड जिसे आप इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं इंग्लैंड के अंदर, या ग्रेट ब्रिटेन? इसको सही से लिखना चाहिए, ग्रेट ब्रिटेन लिखना चाहिए, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? जल्दी जल्दी बताइएगा, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? इसके अंदर भी 3 हैं, स्कॉटलैंड, दूसरा है बेटा वेल्स, और तीसरा है इंग्लैंड। ये सब तीनों किसके हैं? ग्रेट ब्रिटेन के क्या हैं? पार्ट हैं, है ना। ग्रेट ब्रिटेन के क्या हैं बेटा? पार्ट हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न भूमि देश किसे बोलते हैं? लो लैंड कंट्री, लो लैंड कंट्री, निम्न भूमि के देश, जहां भूमि बहुत कम है। बेटा जब क्वेश्चन पूछेगा ना, तो अपन को ये सब चीजें याद आएंगी कि सर बोलते थे और हम लोग ध्यान नहीं देते थे। बेल्जियम, दूसरा है नीदरलैंड, बाद में फोन करो। अरे बोला ना बाद में फोन करो, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? और लग्जमबर्ग। ठीक, ये 3 देश कहां हैं? निम्न भूमि के देश कहलाते हैं। लिखा है बेल्जियम लिखा है, दूसरा नीदरलैंड लिखा है, तीसरा लग्जमबर्ग लिखा है। $45 समझ में नहीं आता है क्या प्रीति? तुमने कहीं, ठीक है। अब सुनो तुम लोग कुछ जरूरी बातें। अरे ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश हैं यार, गधा हो क्या एकदम नंबर 1 के? स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये 3 देश हैं इसके अंतर्गत। विदेश का ही तो पूछा जाता है, आपने कभी पढ़ा नहीं क्या? अब देखो 3-4 बातें याद रखना आप लोग, ठीक है। पहली चीज मैं लिख देता हूं, ध्यान से सुन लो। आपको अगर सफल होना है तो 3-4 बातें याद रखो, ठीक है। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, सभी को प्राप्त करनी ही करनी है, तो पहले तो आप गंभीर हो जाओ अपनी पढ़ाई के प्रति, ठीक है। दूसरा, सीखने की आदत डालो। जैसे कई बार आप लोग क्या तफरी में आ जाते हो ना, तफरी में ये दोनों चीजें मैं आज बोल रहा हूं। अगर ये दोनों चीजें, ठीक है, लो लैंड का मतलब वहां कम भूमि प्रयोग की जाती है, ठीक है। क्योंकि यूरोप क्या है, बहुत ज्यादा पर्वतीय उबड़ खाबड़ है, ठीक है। बेटा हमेशा याद रखना, ये बहुत गंभीर चीज है, बोल रहा हूं मैं। अगर आप इस पर फोकस करोगे तो जिंदगी में सफलता मिलेगी, अगर इस पर फोकस नहीं करोगे तो मुश्किलें बनी रहेंगी। इसलिए आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन है, आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस पर फोकस करेंगे। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करते चलिए, और अगर आप बढ़िया से पढ़ाई करना चाहते हैं,
बढ़िया चीजें करना चाहते हैं तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मेरा पूरा विश्वास है और मेरा पूरा आप सभी के साथ आशीर्वाद है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं। और हाँ, सब लोग रिवीजन करके आएंगे और कल मैप खरीद के बैठेंगे। मैप सबके पास जरूर होना चाहिए। जो 20 रुपए का मैप आता है वो ले लो यार, ठीक है। फोकस करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ जल्दी से। और अगर क्लास पसंद आई है तो सब लोग क्या करेंगे, क्लास सब पसंद आई तो सब लोग क्या करेंगे, सब लोग अच्छे से स्टार देंगे। सब लोग जब पढ़ाया करो तो मैप लेकर बैठा करो, मैप लेकर। मैप अगर आप नहीं लोगे तो दिक्कत जस की तस बनी रहेगी, ठीक है। सब लोग अच्छे से स्टार दीजिएगा, 5x5 स्टार दीजिएगा। अच्छे से स्टार आप लोग नहीं कर रहे आजकल। मैप आप एटलस का ले लीजिए, नहीं तो 30-35 रुपए का एक मैप आता है वो ले लीजिए, ठीक है। और बढ़िया सब मस्त चल रहा है। मैप मोबाइल में रख लो निकाल के, ठीक है। चलो ठीक है, कल मैप यूज करेंगे, ठीक है। नमस्कार, आप सभी लोग बढ़िया से स्टार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।